अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है 13 चैप्टर, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है 13.1 और इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी काम के होने के कितने चांसेस हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसमें कितने चांस होते हैं, या जीतना होता है या हारना होता है। ठीक है, किसी एक पार्टी ने जीतना है, दूसरी ने हारना है। इसी तरह से हमारे पास जो है ये लूडो का डाइस होता है, जो इसमें भी जो है कितने नंबर होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। तो जब हम इसको रोल ऑन करते हैं, डाइस को फेंकते हैं, तो हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 अप टू 6 तक आ सकते हैं, यानी कोई भी नंबर आ सकता है। तो जो हमारे पास नंबर आते हैं, जो हम गेन करते हैं उधर से, वो उसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। और जो जितने टोटल आ सकते हैं, यानी कि वो हमारे पास होती है सैम्पल स्पेस, यानी टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल 6 तक आ सकते थे। और जितने हम डाइस फेंकने से हमें मिलेंगे नंबर, यानी 2 आ गए, 3 आ गए या 4 आ गए, तो वो होगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम। इसी तरह से कॉइन के साथ, जब कॉइन को टॉस करने के लिए फेंका जाता है, तो उसमें हमारे पास 2 ही हमारे पास होते हैं आउटकम, क्या, या हेड या फिर टेल, यानी या हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 ही उसके चांसेस होते हैं। तो किसी काम के होने के जितने चांसेस हों उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला, इसके बाद देखेंगे इसके और कौन से फार्मूले यूज़ होने हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, इसमें एक ही जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो भी इवेंट है उसको आप ए कंसीडर कर लें, बी कर लें, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन के अगर ज़्यादा पार्ट्स दिए हुए हों तो उसके लिए कोशिश करें कि हम फर्स्ट पार्ट को ए कर लें, सेकंड को बी कर लें, फिर डी कर दें। इस तरह से जो है वो उसको आप लेट कर सकते हैं। इस तरह से इसमें इस चैप्टर में जो हमारे फार्मूलाज यूज़ होने वो मैंने सारे लिखे हैं, वो मैं आपको साथ साथ जो है वो गाइड करती जाऊंगी। एक्सरसाइज है 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरशद रोल आर डाइस विद साइड लेबल LMNOPU, what is probability that the dice land on consonant। यानी कि अरशद के पास एक डाइस है, अरशद के पास जो डाइस है वो उसको लेबल किया हुआ है, यानी उस डाइस में 1 2 3 नंबर नहीं है, बल्कि उस डाइस के ऊपर LMNOPU लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट। अब क्या है कि वो डाइस जो है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कॉन्सोनेंट नंबर उसके लिए हो। सैम्पल स्पेस सबसे पहले इसमें बनानी होती है हमने। सैम्पल स्पेस ये है कि जो हमें ये दिया हुआ है, टोटल उसके कितने हैं, जो हमारे पास कितने चांसेस हैं उसके, या कितने नंबर जो हमें गिवन दिए हुए हैं। तो ये सारे हैं LMNOPU, इसको हमने उसमें लिखना है, सेट में लिखना है। और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस टोटल हैं ये 6 हैं, तो 6 लिख देना है। उसके बाद है कि लेट, हमने जो भी इवेंट है उसको हमने सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है। लेट ए बी द इवेंट दैट डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट। डाइस जो है वो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं नंबर, तो कॉन्सोनेंट नंबर हमने चूज़ करने हैं। कॉन्सोनेंट नंबर जो वोवल नहीं होते, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो नंबर वोवल नहीं होते, वोवल के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये इसमें से निकालिए LMN और पी आ गया 1 2 3 4, तो एन इवेंट हमारे पास आ गया। नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 4 हो गए। इसको फेवरेबल आउटकम कहते हैं। अब जब हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाना है P ऑफ A, तो यह जगह NA/NS, तो NA की जगह पे आपने ये वैल्यू लिख देनी है 4, और NS की जगह पे हमने लिख देना है 6, क्योंकि ये टोटल कितने थे, 6 थे। हमारे पास सैम्पल स्पेस 6 था, तो ये 2 2 द 4 2 3 द 6, इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास 2/3 आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 देखें। शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। शाजिया ने एक डाइस को थ्रो किया है, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जबकि इसमें थोड़ी सी कंडीशन दी हुई है, उसके पार्ट्स बनाए हुए हैं क्वेश्चन के। जो हमारे पास फर्स्ट है, सम ऑफ डॉट्स इट एट लीस्ट 4। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इसमें जो हमारे पास उन्होंने पेयर ऑफ डाइस बोला है, तो पेयर ऑफ डाइस का मतलब है कि उसके पास 2 डाइस हैं। 2 डाइस को जब थ्रो किया है तो टोटल हमारे पास जो बने हैं, इसके आउटकम आए हैं जो सारे, वो सारे के सारे होंगे 36। क्योंकि एक डाइस के 6 हैं तो दूसरे डाइस के भी 6 हैं, तो उनको हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ये हमारे पास देखें कि 1 को 1 के साथ आएगा, यानी एक डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है। कितने चांसेस हैं, कैसे नंबर आ सकते हैं, तो दूसरे पे फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो इसी तरह से आपने पहले बना लेना है इसको, इस तरह से टेबल बना लें ताकि पूरे क्वेश्चन में ये इसी तरह से यूज़ होना है, तो आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसमें ये कि 1 को 1 से 1, 2 से 1, 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, और ये 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये टोटल हमारे पास जो हैं वो इसके बन गए कि उसने, शाजिया ने जो पेयर ऑफ डाइस को रोल किया है, तो उसके लिए कितने हमारे पास सैम्पल स्पेस आएंगे। अब टोटल ये सैम्पल स्पेस हमारे पास है 36। इसमें इधर सैम्पल स्पेस लिख लें, ये पूरे नंबर हमारे सेट की शक्ल में आ गए, ये सेट बना हुआ है। उसके बाद NS नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ डॉट एट लीस्ट 4। हमने वो वाला इवेंट लेना है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट आगे लिख देना है, ए बी द इवेंट बस लिख दें। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन का ही पार्ट लिख दें जो इधर है, सम ऑफ डॉट इज़ एट लीस्ट 4। तो इसमें भी यही लिखा गया है, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डॉट एट लीस्ट 4। सम ऑफ डॉट एट लीस्ट 4, एट लीस्ट का मतलब ये है कि कम अज़ कम 4 हो। कम अज़ कम 4 हो तो यानी 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे छोटे नहीं। अब इसमें जो हमारे पास ये बने हुए हैं सारे पेयर बने हुए हैं, इसमें देखें कि ये 1 और 1 4 से कम है, 1 और 2 जो है ये भी 4 से कम है, 2 और 1 ये भी 4 से कम है। तो ये बस बाकी सारे जो हैं वो 4 हैं या 4 से ज़्यादा हैं, ये सारे ही 4 से ज़्यादा हैं, और ये जो 3 हैं ये 4 से कम है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास इवेंट जो आएगा वो क्या होगा, बाकी सारे नंबर हैं, वो सारे नंबर मैंने दोबारा राइट नहीं किए। आप नंबर ऑफ़ इवेंट जो है उसको ऐसे करके लिख दें कि इन 3 को आपने माइनस किया तो बाकी आपके पास कितने आ गए, 33। उन 3 को छोड़ के आप बाकी काउंट कर लें तो 33 बनते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दिया, n ऑफ a ओवर n ऑफ s। फिर हमारे पास आ गई वैल्यू, n a की जगह पे क्या लिखा, 33, और n s की जगह पे 36। तो इसकी कैंसिलेशन कर दी है 3 के साथ, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज़ बिटवीन 5 to 10। यहाँ पे हमारे सेट वाले जो चैप्टर था उसमें हम 5 to 10 बिटवीन के लिए यूज़ करते थे कि 5 से लेके 10 तक हैं, लेकिन 5 और 10 खुद नहीं है क्योंकि इन बिटवीन है, इस वजह से 5 और 10 का यूज़ नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में 2 का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब ये है कि 5 से लेके 10 तक है, 5 और 10 भी शामिल है। तो इसमें देखें कि हमने सबसे पहले अब क्या कर लेना है, सेकंड पार्ट है बी ले लें, लेट बी कर लें, या आपके पास पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर एक ही पार्ट आता है तो आप उसको ए कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इधर बी किया गया तो आपने भी बी ही लेट करना है, ऐसा नहीं है। ये एक ही क्वेश्चन के 3-4 पार्ट हैं, तो इस वजह से उनको फर्स्ट को ए कर दिया, सेकंड को बी कर दिया, तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप ए भी कर सकते हैं। लेट बी द इवेंट दैट प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इन इज़ बिटवीन 5 to 10।
अब हमारे पास बी वाले डॉट कौन से हैं? अब देखें कि इसमें कहा है कि 5 से 10 तक प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या है कि आपने इसमें देखना है, हमारे पास ये जो था हमारे पास सैम्पल स्पेस कि प्रोडक्ट है 5 से लेके 10 तक। अब इधर नंबर देखें हमारे पास 5 1 द 5, ये मैंने रेड किया है, 6 1 द 6, 5 2 द 10, 4 2 द 8, और 3 2 द 6, 3 3 द 9, और 4 2 द 8, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 6 1 द 6। अब देखें ये बाकी नंबर जो हैं इनको नहीं हाईलाइट किया क्योंकि ये 6 2 द 12 10 से बड़ा हो जाएगा, 5 3 द 15 ये भी बड़ा हो जाएगा, 4 3 द 12 भी बड़ा हो जाएगा, 3 4 द 12 भी बड़ा हो जाएगा, 3 5 द 15 और 6 2 द 12 ये सारे जो हैं वो ग्रेटर वैल्यू हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा हुआ है कि 5 से लेके 10 तक के नंबर। अब वो टोटल बन रहे थे, टोटल नंबर आपके पास बन रहे हैं जो वो हैं 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 3 2 3 3 4 2 5 1 5 2 6 1। अब सैम्पल स्पेस हमारे पास पहले से है, क्वेश्चन में स्टार्ट में ही सैम्पल स्पेस हमने फाइंड आउट कर ली है, वो हमें पता है 36 है। तो आगे क्वेश्चन के सारे पार्ट करने ईजी होते हैं कि जिसमें एक ही सैम्पल स्पेस निकलती है, एक ही सैम्पल स्पेस निकली हुई है 36, वही सब में आप यूज़ करेंगे। तो अब आपके पास आपने बी लिया था, इसको इवेंट का नाम आपने बी रखा है, तो बी की वजह से ये क्या है आपने एन ऑफ बी भी वही लिखना है। अगर ए लिया होता तो फिर आप एन ऑफ ए लिख लेते। तो इन सबको काउंट करें कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये आपके पास जो आ रहे हैं एन बी कितना आ गया 11। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी एन बी ओवर एन एस, तो प्रोबेबिलिटी बी एन बी की जगह पे हमने क्या लिखना है 11, और टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस था 36। ये हो गया सेकंड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट के लिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट इज इक्वल टू 4। दोनों डॉट्स का डिफरेंस, डिफरेंस मीन माइनस। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया था तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो वो 5 और 10 के बीच में आए। इधर जो है आपके पास जो है थर्ड वाला, इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट इज इक्वल टू 4। वो 4 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 होना चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं दोबारा इसको सैम्पल स्पेस को, दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 के इक्वल होना चाहिए। अब ये देखें 5 में से 1 माइनस करें तो कितने आते हैं 4। इसी तरह से ये 6 में से 2 माइनस करें तो कितने आते हैं 4 आ जाएंगे। और ये 5 में से 1 माइनस करें 4, 6 में से 2 माइनस करें तो 4। इसके अलावा बाकी नंबर में नहीं हो रहा है ऐसा, ये डिफरेंट है। आप देखें कि बाकी नंबर जो हैं, जैसे 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया, 4 में से 4 0, 4 में से 3 फिर 1, 3 में से 1 तो 2, ये बाकी कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। इस तरह से इनको अच्छे तरीके से देखना है और इसके बाद हमने इधर स्पेस में रख देना है, जो हमारे पास इवेंट में आएगी वैल्यू उसको रखना है। लेट सी बी द इवेंट दैट डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास जो नंबर थे वो मैंने सारे राइट किए हैं इधर। अब 1 5 2 6 5 1 6 2 कितने हैं टोटल, ये 4 हैं। अब एन सी हमने लिख दिया 4 और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया पी सी एन सी ओवर एन एस। तो एन सी हमारे पास 4 है, 4 के नीचे ये टोटल हमारे पास एस एस जो आया था स्टार्ट में निकाला है वो 36 है। तो इसके 4 1 दा 4, 4 9 दा 36, तो ये 1/4 आ गया आंसर इसका। 4 पार्ट है इसका। नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस। 5 फर्स्ट वाले पे होना चाहिए और 4 जो है एट सेकेंड डाइस पे। अब एटलीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है
इसका मतलब ये है कि कम अज़ कम, यानी कि फर्स्ट डाइस पे कम अज़ कम 5 हो। फर्स्ट डाइस पे ये फर्स्ट, जैसे ये पहला फर्स्ट होगा, ये दूसरा सेकंड होगा। हमने जब ये सैम्पल स्पेस बनाया है तो इसमें देखें कि हमने जो इसमें वैल्यू हमारे पास आ रही है, जो सारे लिखे हुए हैं, हमने सेट बनाया सैम्पल स्पेस का, इसमें ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड डाइस होगा, ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है। तो उन्होंने कहा है कि पहले डाइस पे एटलीस्ट 5 हो और सेकंड डाइस पे एटलीस्ट 4 हो, यानी 5 से ज़्यादा हो सकते हैं और 4 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो आपके पास नंबर कौन से आएंगे? वो नंबर हैं, फर्स्ट डाइस पे हमारे पास 5 है, फिर 4 है, फिर फर्स्ट डाइस में 5 है, सेकंड डाइस पे 5 से ज़्यादा है, फिर 5 है, 6 है, 6 और 4 है, 6 और 5 है, 6 और 6 है, क्योंकि ये 6 तक ही होने हैं। हमारे पास टोटल जो है सैम्पल स्पेस 6 तक है। तो अब आपके पास आ गया एन डी, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, जो भी हमने इवेंट सेलेक्ट किया है, डी सेलेक्ट किया है, तो उस इवेंट में जो है वो हमारे पास ये कितने 1 2 3 4 5 6 अब आ गए हैं। प्रोबेबिलिटी का हम फार्मूला लगा देंगे इस पर। पी एन डी और एन ओवर एन एस। अच्छा, ये हमारे पास कितने आए थे, इवेंट कितने आए थे, फेवरेबल आउटकम जिसको कहते हैं 6, और टोटल क्या था हमारे पास सैम्पल स्पेस 36। तो इसको डिवाइड किया, 6 था 36। अब इसको ये आंसर हमारे पास आ गया 1/6। थर्ड क्वेश्चन है